लगभग 1 वर्ष बीत चुके हैं कोरोना को अपना कहर बरपाते हुए। ऐसे में सरकार ने अब कोरोना वैक्सीन लॉन्च कर दी किया है और ऐसे में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। इस समय हम अमेठी हमारे साथ अमेठी के सीएमओ साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इस वैक्सीन को लेकर किस प्रकार की तैयारी है, उनको कैसे क्या है। जी, आपका एनबी न्यूज़ में सर स्वागत है। ये वैक्सीनेशन के लिए किस प्रकार की तैयारी है आप लोगों की? हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। सरकार की कठोर मॉनिटरिंग और उसके दिशा निर्देश के अनुक्रम में हम लोगों ने अपने वैक्सीन जितने भी हमारे स्टोरेज सेंटर हैं उनको हमने सुसज्जित कर लिया है, सीसीटीवी की निगरानी में कर लिया है और साथ ही साथ जो उनको वैक्सीन लगाना है उन सभी स्टाफ को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं और उनके लिए कैसे बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट करना है, कैसे हमें जो रिएक्शंस अगर होते हैं तो उसको कैसे मैनेज करना है और साथ ही साथ उसकी सुरक्षा कैसे करनी है, इसकी तैयारी पूरी तरह से पूरे जनपद में जितने भी लोग हैं उनको हम लोग ट्रेनिंग दे चुके हैं और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। जैसे ही वैक्सीन आएगी हम वैक्सीनेशन स्टार्ट कर देंगे। किन चरणों में लगेगी और किन चरणों में किन लोगों को लगेगी, इसके बारे में? देखिए, वैक्सीन का अभी तक जो निर्णय लिया गया है, पहले चरण में जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, जो स्वास्थ्य विभाग से लोग हैं, जो लोग मरीजों के उपचार से जुड़े हैं, उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। दूसरे में जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स, जो मददगार लोग थे, जैसे उसमें पुलिस के लोग हैं, मीडिया बंधु हैं, समाज सेवी हैं, स्काउट्स के हैं, एनसीसी के लोग हैं, इन नगर पालिका के लोग हैं, सफाई कर्मचारी हैं, इन लोगों को लगाया जाएगा। और तीसरी स्टेज में जो 50 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, जिनमें कोमार्बिडिटी है, जिनमें कोई बीमारी का लक्षण है, उनको लगाया जाएगा। अगर कहीं पे रिएक्शन का पाया जाता है तो उसके लिए क्या तैयारी की गई है? देखिए, ऐसा है कि रिएक्शन, किसी भी क्रिया का प्रतिक्रिया होती है। रिएक्शन जो होता है एक सकारात्मक पहलू होता है किसी में, लेकिन ये है कि किसी में अगर तीव्र रिएक्शन हो जाता है तो उसको रोकने के लिए समुचित व्यवस्था है। उसकी एक निश्चित रूप से हमारी गाइडलाइन है। जहाँ पर टीकाकरण होगा वहाँ पर एनाफाइलेक्सिस किट रखा जाएगा और जहाँ पर मरीज टीका लगने के बाद आधा घंटा व्यक्ति इंतज़ार करेगा, उसी के बगल में हमारा AEFI मैनेजमेंट किट होगी। उसमें एक डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट होंगे और सबको समुचित ट्रेनिंग दी जा चुकी है। और हम नकारात्मक बात सोचें ही क्यों, टीकाकरण रक्षा और सुझाव के लिए, तो उसमें रिएक्शंस नहीं होंगे। रिएक्शंस के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जनपद में कितने सेंटर बनाए गए हैं वैक्सीनेशन के? देखिए, अभी निश्चित वैक्सीन स्टोरेज सेंटर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट को लेकर के कुल 16 हो गए, जहां पर हमारी वैक्सीन स्टोर की जाएगी। अगर हमें आवश्यकता पड़ेगी तो जनपद के जो अन्य कोल्ड स्टोरेज हैं, जिनको हम सुरक्षा के घेरे में लेकर के वहाँ पर भी वैक्सीन रख सकते हैं, ये हम लोगों को निर्देश है। लेकिन अभी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। हमें ज़रूरत जितनी पड़ेगी उतनी वैक्सीन हमारे पास उतनी रखने की पूरी व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ अमेठी के सीएमओ आशीष दुबे जी थे, जिन्होंने बताया कि साफ तौर पे कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेके हम पूरी तरह से सजग हैं और पूरी तैयारी कर चुके हैं। ऐसे में हम लोगों के तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई है। अब ये कोरोना वैक्सीन जैसे ही आती है, हम प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण का वैक्सीनेशन प्रारंभ कर देंगे। राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज़, अमेठी।